नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सुकनासोपदेश के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। मंत्री सुकनाश राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए अंत में मंगल कामना करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि यह जो लक्ष्मी है वह अच्छे से अच्छे मनुष्य को भी बुरा बना सकती है। अतः हे राजकुमार, तुम इससे सावधान रहो। साथ ही यह भी उसे बतलाते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने जिस पृथ्वी का भार वहन किया है, उस पृथ्वी पर तुम फिर से विजय प्राप्त करो और अपना प्रताप स्थापित करो। इसे ही आगे उपदेश देते हुए कहते हैं, इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे। और हे राजकुमार चंद्रापीड़, इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे, यही तुमसे बार बार मैं कहता हूँ। विद्वांसमपि, विद्वान व्यक्ति को भी, सचेतनमपि, चेतनता से युक्त व्यक्ति को भी, विवेकशील व्यक्ति को भी, महासत्वमपि, महान शक्तिशाली को भी, अभिजातमपि, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को भी, धीरमपि, धैर्यशाली व्यक्ति को भी, प्रयत्नवंतमपि, उद्यम करने वाले परिश्रमी व्यक्ति को भी, इयम दुर्विनीता लक्ष्मी, यह दुष्टा लक्ष्मी, दुराचारिणी लक्ष्मी, खली करोति, दुष्ट बना देती है, दुर्जन बना देती है। सर्वथा कल्याणै पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नवयो राज्य अभिषेक मंगलम। हे राजकुमार चंद्रापीड़, पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा क्रियमाणम, किए गए या किए जा रहे अभिषेक मंगलम, मांगलिक नवयोराज अभिषेक मंगलम, मांगलिक नवयोराज अभिषेक का तुम सर्वथा कल्याणी अनुभवतु, संपूर्ण कल्याण के साथ में, सुख के साथ में अनुभव करो, उसका आनंद लो, उसकी खुशी मनाओ। और कुल क्रम आगताम उद्वह पूर्व पुरुषई ऊढ़ाम धुरम, पूर्व पुरुषई और तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा ऊढ़ाम धुरम, जिसका राज्य का भार वहन किया गया है, ऐसे कुल क्रम आगताम और वंश परंपरा से आई हुई या प्राप्त इस पृथ्वी का उद्वह भार वहन करो। अवनमय द्विस्ताम शिरांसी, और द्विस्ताम शिरांसी शत्रुओं के मस्तकों को अवनमय झुका दो, उन्नमय बंधु वर्गम, और अपने भाई बंधुओं के समुदाय को उन्नमय ऊंचा उठा दो। अभिषेक अनंतरम च, और अभिषेक के बाद अनंतर प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण, दिग्विजय आरंभ करके परिभ्रमण घूमते हुए, तव पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा विजितामपि, पहले जीती गई भी, सप्त द्वीप भूषणाम, 7 द्वीपों से विभूषित वसुंधराम, इस
वसुंधरा को, इस पृथ्वी को पुनः विजयस्व, फिर से जीतो। अयम च ते कालः प्रतापम आरोपितुम, च और ते तुम्हारे लिए, अयम कालः यही समय, प्रतापम आरोपितुम अपना प्रताप स्थापित करने का है। तुम्हारे लिए यही समय अपना यश स्थापित करने के लिए है, अपनी ख्याति, अपना प्रताप, अपना शौर्य स्थापित करने का है। तुम्हारे लिए यही समय उचित है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा, क्योंकि जिसका प्रताप स्थापित हो जाता है, ऐसा जो राजा है वह त्रैलोक्यदर्शी इव, त्रिलोक दृष्टा के समान सिद्ध आदेश भवति, सफल आदेश वाला होता है। इति एतावत अभिधाय उपससाम, इस प्रकार कह करके सुकनास मंत्री चुप हो गया, शांत हो गया। राजकुमार चंद्रापीड़ को सुकनास मंत्री सुकनासोपदेश के प्रारंभ में जो उपदेश देते हैं उसमें अनर्थ की परंपरा, युवावस्था के क्या क्या प्रभाव होते हैं, गुरु के उपदेश की क्या महिमा है, लक्ष्मी के कौन कौन से दुर्गुण हैं, चाटुकार किस प्रकार से एक राजा को अपने वश में कर लेते हैं, राजाओं के प्रति लक्ष्मी का आचरण कैसा होता है, धूर्त किस प्रकार से राजा को ठगते हैं, राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, इन समस्त बातों का उपदेश देने के बाद सुकनास मंत्री चुप हो जाते हैं, उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसके बाद में सुकनास मंत्री के उपदेश का राजकुमार चंद्रापीड़ पर क्या प्रभाव पड़ा उसको बतलाते हुए, उसका वर्णन करते हुए अंत में महाकवि बाणभट्ट कहते हैं, उपशांत वत्सी सुकनासे चंद्रापीड़ ताभि अमलाभि उपदेश वाग्भि प्रक्षालयतः इव उन्मिलितः इव स्वच्छीकृतः इव निर्मृष्टः इव अभिषिक्तः इव प्रीत हृदयो मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम आजगाम। ये सुकनासोपदेश की अंतिम पंक्तियां हैं। बाणभट्ट कवि कहते हैं कि सुकना से उपशांत वत्सी, सुकनास मंत्री के उपशांत वत्सी उपदेश देने के बाद या सुकनास मंत्री के शांत या मौन हो जाने पर चंद्रापीड़ है, राजकुमार चंद्रापीड़ उन निर्मल ताभी अमलाभी, ताभी उन अमलाभी निर्मल उपदेश वाग्भी उपदेश वचनों से प्रक्षालित इव धुला हुआ सा, उन्मिलित इव जगाया हुआ सा, स्वच्छीकृत इव स्वच्छ किया हुआ सा, निर्मृष्ट इव पोंछा हुआ सा, साफ किया हुआ सा, अभिषिक्त इव नहाया हुआ सा, प्रीत हृदय प्रेमपूर्ण हृदय से युक्त होकर के मुहूर्तम स्थित्वा क्षण भर या कुछ क्षण वहाँ ठहर के स्वभवनम आजगाम अपने राजभवन में वापस आ गया। इस प्रकार से यह सुकनासोपदेश यहीं पर संपन्न होता है। आप सब लोगों को, सब विद्यार्थियों को यह पहले बतलाया गया है कि सुकनासोपदेश के अंतर्गत बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
आपसे लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे किसी गद्यांश की व्याख्या पूछी जाएगी, या आपसे संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी, हिंदी व्याख्या भी पूछी जाएगी, और एक प्रश्न निबंधात्मक होगा, चाहे वह गुरु के उपदेश का महत्व बतलाएं, या लक्ष्मी के दुर्गुणों का वर्णन करें, या युवावस्था पे हो, या राज प्रकृति और धूर्त वंचना आदि विषयों पर कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको जितने भी व्याख्यान दिए गए उनमें इन सब का वर्णन किया गया है। आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। फिर भी यदि कोई प्रश्न हैं तो आप अवश्य पूछिए और उनका निराकरण किया जाएगा। आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।